हेलो वेलकम गाइज। आज मैं आ चुका हूँ मिथिला के उस पावन धरा पर जहाँ पे जनक नंदिनी माता सीता का जन्म हुआ था। और यह जगह है माता जानकी मंदिर। और इस जगह के बारे में बता दूँ तो यह है बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में। और सीतामढ़ी अगर आप रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये अति प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। और अंत तक आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और देख सकते हैं इस मंदिर का परिसर कितना भव्य है। उस कथा का भी जिक्र करूंगा जब इस मंदिर से जुड़े उस मान्यता का भी जिक्र करूंगा कि कैसे इस मंदिर को इतना भव्य रूप दिया गया और कैसे इस मंदिर की खोज की गई। तो ये ये बात तब की है जब त्रेता युग की बात है, जब मिथिला पर राजा जनक का शासन था और उस समय एक भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। और जितने भी ऋषि मुनियों थे सबसे विचार विमर्श के बाद जनक जी ने उस अकाल को ख़त्म करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन कराया। और उस यज्ञ के बाद जनक जी ने खुद जो हल होता है उसे खुद जुताई की ज़मीन की। और जैसे ही वो हल ज़मीन से वो छूता है तो हल की जो सीत होती है, जो नोक होती है, उसी से मिट्टी की गोद में से, माँ धरती की गोद से माता जानकी का जन्म हुआ। तो हल की सीत यानी कि हल की नोक से जन्म होने के कारण सीता नाम पड़ा। और जनक जी ने उससे कन्या को अपनाया तो उनका नाम जनक से जानकी पड़ा। तो माता जानकी की जन्म की यही कहानी है। और इस मंदिर के निर्माण के बारे में बात की जाए तो लगभग 400 साल पहले एक बाबा आए थे। और सुदूर जंगल, उस समय तो कुछ था नहीं, तो पूरा जंगल वाला क्षेत्र था ये पूरा। तो उस समय उस बाबा को के स्वप्न में कुछ आया कि यहाँ पे खुदाई की जाए। तो ऐसा कुछ, तो उस समय खुदाई की गई स्वप्न के आधार पे। तो अलौकिक शक्तियाँ जो भी कह सकते हैं बाबा में आई। तो उन्होंने स्वप्न के अनुसार वहाँ पे खुदाई की गई तो अति प्राचीन माता सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी वैसी मूर्तियाँ उन्हें मिली। और उसे स्थापित किया गया यहाँ के ग्रामीणों के मार्गदर्शन में। ये देखिए, यही वो माता जानकी और लक्ष्मण जी और राम जी, तो ये मूर्तियाँ हैं। ये पूरा प्रांगण आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर बना हुआ है। और मिथिला शैली में, और जगह जगह आपको मिथिला की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी इस पूरे मंदिर परिसर में। ये देखिए, ये सभी भगवान के अलग अलग यहाँ पे है। और यहाँ पे एक और बहुत ही पवित्र कुंड है, सीता कुंड जिसे कहा जाता है। और उसी स्थान को माता जानकी का जन्म स्थल माना जाता है, उसी कुंड से। और उसका जो जल है वो ज़्यादा बहुत ही पवित्र है। और यह कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। तो एक है अलौकिक मंदिर। यहाँ पे एक नाग देवता का भी मंदिर है। एक और मान्यता है कि किसी बाबा को नाग देवता ने ही इस मंदिर का रास्ता बताया था कि उन्हीं के सहारे वो बाबा यहाँ पे पहुँचे थे और इस मंदिर की नींव पड़ी थी। तो काफ़ी कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। और समय समय पर इस मंदिर का इनॉग्रेशन वगैरह, क्या कहते हैं, जीर्णोद्धार कराया गया इस मंदिर का समय समय पर। और भी भव्य रूप दिया गया। ये देखिए, यहाँ से आप मंदिर की भव्यता को आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और एक और जनकपुर में है, वहाँ पे राजा जनक जी का शासन था जनकपुर में। और यहाँ पे माता का जन्म हुआ था सीतामढ़ी के इस मंदिर में। और यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक तो पुनौरा धाम में, उसे भी लोग कहते हैं कि यहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था। और एक मंदिर यहाँ पे। तो यही है, लोगों की आस्थाएं हैं। और इसी जो कुंड के बारे में बात कर रहा था, एक छोटी सी पुलिया है, उसे पार करके आप वहाँ तक पहुँचते हैं उस मंदिर में। वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए, और ये कुंड बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये देखिए, सीतामढ़ी। और ये कुछ विष्णु जी का जो टीका होता है वैसा टाइप का वो कुछ बनाया गया है। एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता हूँ, जो लोकल्स होंगे वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ये देखिए मंदिर। और इसमें जो कैसे माता जी का जन्म हुआ था वैसा कुछ हल चलाते हुए राजा जनक जी की मूर्ति है। और माता सीता का मायका।
और यहाँ की विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर राम जानकी विवाह एक जनकपुर में फ़ेमस है और एक सीतामढ़ी में फ़ेमस है। तो यहाँ इन 2 जगहों पे राम जानकी विवाह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सीता जी का भी वो सीता नवमी ऐसे कुछ है, तो वो भी काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं। सीता जी, राम जी, ये सब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और आज भी जो सीता विवाह है, राम सीता विवाह है, उसे बहुत ही धूमधाम से जो मिथिला की संस्कृति है वैसे ही मनाया जाता है। तो ये देखिए, जो मिथिलावासी हैं वो कमेंट कर सकते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई और भी कुछ इनके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं वो बताना चाहेंगे आप तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आप, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम विज़िट था सीतामढ़ी का, तो ज़्यादा डिटेल्स तो मेरे पास नहीं थी। वैसे गूगल पे मैंने देखा, इस मंदिर के जो शिलालेख था उस पे मैंने देखा, जो कुछ लिखा गया था वो मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को। ये देखिए, इसी सीता उर्विजा कुंड, तो यहीं पे वो मूर्ति बनी हुई है कि कैसे राजा जनक जी जो हैं वो हल चला रहे हैं और कैसे माता जी का जन्म हुआ था धरती माता की गोद से। तो वैसे ही सीता माता का जन्म हुआ और लास्ट में वैसे सीता माता जब वनवास के बाद फिर दोबारा वो आई थी और कई लोगों ने उन पे इल्ज़ाम भी लगाया था। सीता माता ने अपनी पवित्रता भी सिद्ध किया था। इसके बाद इन सब चीज़ों से निराश होकर वापस सीता माता उसी धरती माँ की गोद में समा गई थी।